आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि यौगिक क्या होता है। ठीक, तो देखिए परिभाषा के अनुसार क्या बोला गया है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। यानी कहना क्या जा रहा है कि यौगिक जो होता है, ये तो पहला काम है कि ये शुद्ध पदार्थ होता है जो कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। जैसे एग्जाम्पल बात करिए किया जाए तो जल है H2O। अब H2O में देखिए हाइड्रोजन का अलग अनुपात होता है, ऑक्सीजन का अलग अनुपात होता है, लेकिन अलग अलग अणुओं में इनका जो अनुपात होता है ना जुड़ने का सेम होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन जब जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर जो अनुपात है वही अन्य दूसरे अणु में उपस्थित भी अनुपात वही होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। ठीक, अब इसमें जैसे कि ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ में जिस तरह से जल के साथ था, तो ध्यान रखिए कि जल में जो अनुपात था ना वही अनुपात इसमें भी हो जाएगा कार्बन में। लेकिन एक अनुपात इनका निश्चित होता है, ये जिस अनुपात में ये जल बना रहा है ना जुड़कर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर जल के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है, दोनों जगह अनुपात इनका सेम होगा। ठीक है, उसी तरह से अन्य भी अणु में इसी तरह से होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया है सोडियम क्लोराइड का दिया है, सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम का भी जो भी अनुपात होगा, क्लोरीन का भी जो भी अनुपात होगा, हर जगहों पर सेम होगा अलग अलग मॉलिक्यूल्सों में। ठीक, तो ये यौगिक कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन इनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। जैसे कि अलग अलग जगहों पर जो भी एक जैसा परमाणु किसी दूसरे अणु में दिख रहा है, फिर तीसरे अणु में दिख रहा है, तो एक जगह दूसरा अनुपात बनाएगा, दूसरी जगह दूसरा अनुपात बनाएगा, तो ऐसा नहीं संभव है। यानी कि हर जगह पर निश्चित होगा इसका अनुपात। ठीक, अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं देखा जाए तो यह शुद्ध पदार्थ होता है। इसमें दो या दो से अधिक भिन्न तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। यौगिक के अणु उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। बात सही है। इस संघटन निश्चित होता है, इसका संघटन निश्चित होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद। ठीक है।